एक फंडा अपनाया था जी कि हमने अपने माता पिता के जब घर गए तो माता पिता के चरणों को धो करके पिया था। अच्छा उनसे ही उनकी मांगा था कि जिस अब जीवन में कई भगवान के प्रति अविश्वास पैदा नहीं करते कभी कि तुम हो या नहीं, अब हो या ना हो तुम, अब हम डिगने नहीं देते कभी। हमको ये मिला है कि कभी प्रेम करो और उसमें टकरार होना जरूरी है। टकरार से मनुष्य का भाग बदलता है। तुलसीदास जी का ही बदला कि उसका पेपर होता था तो हम जब बिल्कुल निराश हो गए कि अब कहीं बिल्कुल बात नहीं बने। हमारे साथ के रूम पार्टनर जो हमारे थे उनकी सबकी सर्विस लग गई थी। तो हम भगवान से हमने एक बार कहा कि हम आपको तभी मानेंगे जीवन में जे हमारा निजन कि हमारा असंभव कार्य संभव कर दो। तो जे ऐसा हुआ था। चरणोदक की बात कही तो इतने व्याकुल हुए वो कि धरती पर लौट गए। इतने व्याकुल है, नहीं प्रभु ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हे राम, हे राधा 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 राधा, ये क्या, ये क्या, नहीं नहीं प्रभु ऐसा मत करो, ऐसा मत। घटनाएं होती ना ऐसी। तो ये भी रहा कि किसी से अधिक प्रेम करो जब संसार से, चाहे अपना भाई हो, माता पिता, कोई भी हो सकता है। आपका किसी से प्रेम हुआ था? हाँ, हमारा प्रेम था, हमारे दोस्त थे। शास्त्रों के अनुसार हम चले कि अगर जब भगवान जी को रघुनाथ जी की कसम रखा दो तो जी खाली नहीं जा सकती। और एक माता पिता का आशीर्वाद। सभी भक्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर माता पिता हैं तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो, कोई उपलब्धि, जो भी उपलब्धि चाहिए हो, माता पिता के चरणों का चरणोदक अगर आप पी लेंगे। जब कोई आदमी किसी से संसार से प्रेम लगाता है और फिर जाके जब टकरार होती है तो उसका लगाव भगवान की तरफ होता है। ये मेरा निजी अनुभव है। आज जो हमारी कहते हैं माता के प्रति तो जान निछावर है। हमारी माता जो कहते हैं पहला तो हम। हरे कृष्णा, राधे श्याम। आपसे भक्तों को मैं सुनील माधदास एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज के भक्त में। जैसा कि आपसे भक्तों को पता है कि हम लोग लगातार भक्तों के अनुभव और भक्तों के दर्शन करते आ रहे हैं। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि ब्रज में जो भी भक्त लोग आते हैं वो कोई साधारण नहीं है। मैं आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, ब्रज में जितने भक्त लोग आते हैं कहीं ना कहीं उनका पीछे का प्रारब्ध अच्छा रहा होगा, कहीं उन्होंने बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे, तो ही उनको ये बरसाना आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक हमारे बहुत ख़ास प्रभु जी हैं जिनसे सिर्फ फ़ोन से बात होती थी, वो झांसी से हैं और आज उन्हें ये बरसाना आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हालांकि वे पहले भी कई बार बरसाना में आ चुके हैं, बट बोलते हैं ना, जब श्री जी को मिलवाना होता है तभी मिलवाती हैं। ऐसे बिना उनकी इच्छा से कुछ नहीं होता है। तो आज प्रभु जी आए हमारे श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में और आइए आज उनसे जानते हैं प्रभु जी से कि कब से जान रहे हैं, कब से हमारी वीडियो वगैरह देखते थे, उनको हमारी वीडियो से प्रेरणा मिलती थी। आइए बिना देर किए प्रभु जी से जानते हैं उन्हें यहाँ कैसे आना हुआ, कैसे कृपा प्राप्त हुई श्री जी की, और यहाँ आकर वो किस आनंद को महसूस कर रहे हैं। तो प्रभु जी, सर्वप्रथम आपको हमारे सभी भक्तों की तरफ से राधे राधे। राधे श्री राधे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। हाँ, नाम बता देंगे। आप अपना नाम बताइए। प्रभाकर चतुर्वेदी। प्रभाकर चतुर्वेदी। कहाँ से, आपका शरीर कहाँ से? हम झांसी के रहने वाले। झांसी के रहने वाले। सर्वप्रथम ये बताइए कि आप बरसाना में आज बैठे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपसे मिलके तो हमको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आज हम खास तौर से आपसे ही मिलने के लिए आए। तो आप थोड़ा अपनी यात्रा बताइए, कैसे चलना हुआ वहाँ से, क्या मतलब कैसे मन में भाव आया बरसाना के प्रति? हम आपका वीडियो देखते थे रात्रि में, जब भी सोते हैं डेली देखते हैं जी। और देखते समय हमें एकाएक लगा कि हमें आज आपको फ़ोन करके मिलना चाहिए। तो हमने कुछ समय पहले आपसे एक बार रात में 9:30 बजे देख रहे थे तो उस समय आपसे बात की। इसके बाद फिर हमारा मन बना कि अब जो छुट्टी पड़ेगी अगले में तो हम आएंगे आपसे मिलने के लिए। आज ऐसा सौभाग्य मिला कि आपसे मिलने का मौका मिला। क्या करते हैं आप? हम बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करते हैं। हाँ, कैशियर हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है? हम भाई हैं, हम 4 भाई हैं। माता जी हैं, पिताजी 2018 में। तो ये मतलब 4 भाई में से सब लोग एक साथ हैं कि अलग अलग? जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली। बहुत आप भाग्यशाली हैं कि आज भी मतलब ऐसे परिवार के बीच में रह रहे हैं जो एकत्रित होकर रह रहे। नहीं तो आजकल देख रहे हैं, आजकल परिवार बहुत जल्दी बिछड़ जाता है। नहीं, हम लोगों के पुराने ऐसे संस्कार हैं जी, तो हम लोग अभी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। हम लोग भाइयों में बहुत अच्छा। आपके मम्मी पापा? पिताजी 2018 में शरीर छोड़ दिया था उन्होंने। अच्छा, तो शरीर क्या बीमारी से कि पूरा? नहीं, उनको थोड़ा कुछ अटैक वटैक ऐसा आ गया था। अच्छा। उस समय क्या अवस्था रही होगी आप? उस समय तो हमारी जॉब के बाद।
2018 में। जॉब की बात है। जॉब को आपको कितने साल हो गए? जॉब को हमारे अब 9वीं साल चल रहे, 9वीं साल चल रही है। 2017 में लग गई थी 9वीं तो जुलाई से। आपको क्या लगता है जॉब से पहले आपका मतलब कैसा, मतलब कैसी भावना थी, जॉब के बाद कैसी भावना थी? जॉब के बाद तो फिर ऐसा हुआ, जॉब के लिए हम बहुत परेशान होते थे। हाँ। तो फिर बहुत परेशान होते तो हमने लास्ट में क्या किया कि अब शास्त्रों में जैसा हमारे बताते हैं कि माता पिता ही भगवान का रूप होते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई तो शक नहीं। हमने एक अपने शास्त्रों के नियम अनुसार एक फंडा अपनाया था जी कि हमने अपने माता पिता के जब घर गए तो माता पिता के चरणों को धो करके पिया था। अच्छा, उनसे ही उनकी मांगा था कि जिसमें आपकी खुशी हो जी हमको वो ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा तो, मैं पहली बार आपके मुख से सुन रहा हूँ कि आज हाँ, भी आप जैसे हाँ, पुत्र हैं। हाँ, तो वही हमने किया था। जी उसका फिर हमें प्रमाण कैसे मिला, हम ये बात को बताते हैं। जी। जैसे ही हम अपने घर से आए, हाँ जब घर से आए तो हनुमान जी का मंदिर पड़ता था, हाँ। जहाँ से हम लोग अपने रूम पे जाते थे। जी। तो उस मंदिर से होके गुजरते थे, जी। पार्क से। जी तो उधर से अपने कमरे पे बैग रख के आए और सीधे हम मोहल्ले में घूमने के लिए निकले, जी बैग रख के। तो एक हमको हमारे विकलांग भाई थे, वो सर्विस करते थे जल निगम में। जी तो वो हमसे बोले कि तुम्हें माता पिता का भी आशीर्वाद नहीं लगेगा। जी उस दिन से हमें भगवान के बारे में विश्वास हुआ था जी कि कहीं ना कहीं भगवान हमारी बात सुनता है। बस पहली प्रेरणा हमारी वहीं से प्रत्यक्ष, यानी कि भगवान की एक अपनी एक कला दिखाई, उन्होंने अपना अनुभव उन्होंने एक कराया, लीला दिखाया आपको। हाँ, पहली लीला हमारी यही थी जी। कि उन्होंने, उस आदमी ने ये कहा कि माता पिता का आशीर्वाद नहीं लगे। हमने कहा इसे कैसे पता है ये बात। और आज ही की घटना है, आज ही माता जी के पैर छू के आए, जी। उनका चरणों तक लेके आए, जी। तो आज कैसे हो गया। तो आपका आज का आपका माता के प्रति कैसा, मतलब बहुत माता आज जो हमारी कहते जी। हैं, माता के प्रति तो जान निछावर है। जी हमारी माता जो कहते हैं, पहला तो हम जो उनके कहने के, जो उनका वचन खाली नहीं जाएगा कभी। जो हमसे अगर उन्होंने आदेश किया जी तो उसका 100% पालन तो करें। माता जी को कब लेके आ रहे हैं भक्तों को दर्शन कराने के लिए? माता जी को हम लेके आएंगे। अभी हम जैसे हमारी सर्विस लगी थी ना, जी। तभी हम माता जी को लेके आए थे। अच्छा, अब वो बहुत वृद्ध हैं, अच्छा, वो चलने में बिल्कुल असमर्थ हैं। उनकी उम्र कम से कम 70-80 साल हो गए। तो आपने शादी वगैरह नहीं की? नहीं, शादी वगैरह नहीं की हमने। क्यों, आपको तो शादी करना चाहिए माता की सेवा के लिए। नहीं, शादी नहीं तो और भैया की शादी है ना, तो शादी हो गई थी तो हमने नहीं करी। नहीं, फिर भी आप गृहस्थ में तो कर सकते हैं शादी। ऐसा तो आप तो बैरागी तो नहीं बनना आपको? नहीं, हमको वैरागी ही नहीं बनना है। हो सकता है नौकरी करने के बाद हो सकता है वैराग धारण करें और इसी बरसाने में रहेंगे। अच्छा, बरसाने में। हाँ, हमारी इच्छा है। और जब आप जैसे हमको मिले, माधव दास जी जैसे, आपके आप परिवार में चारों भाई नौकरी करते हैं? सिर्फ नहीं, आप? और सब लोग बिजनेस देखते हैं, अपना घर ही का काम देखते हैं। मतलब सरकारी नौकरी पर सरकारी में आप? सिर्फ हमें, और हमारे पिताजी के बड़े भाई टीचर थे। अच्छा, बड़े भाई। हाँ, और हम लोग गाँव के पुजारी हैं। तो मतलब ये एक होता है ना, जैसे नौकरी, जैसे जो आपकी नौकरी बोले 9 साल पहले, तो ये आपने खुद से अचीव की थी, या एक होता है कि किसी भाई के, मतलब पिताजी का, या फिर जाने के बाद ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं, ये तो हमारी हम झांसी में रह करके हम 10 साल तैयारी करी। 10 साल। और जब हम सफल नहीं हुए तो हमने पहला आपको बताया ना कि माता पिता के आशीर्वाद वाला चरणों तक लेकर के। आपको भगवान पर भरोसा कब से होने लगा था? भगवान पे भरोसा, क्या उसके पीछे का क्या रहस्य है? उसके पीछे का रहस्य तो आपको पता है जी। वैसे अब वैसे आपको नहीं, आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो बताएंगे तो और अच्छा ही ना, भक्तों के अंदर जागरूकता पीछे का आएगी। रहस्य तो ये है कि हमारा एक दोस्त था जी, तो हमारी उससे बहुत मित्रता थी। आप बता सकते हैं सीरियल भाई आराम से। हाँ, उससे हमारी बहुत मित्रता थी। जी तो उससे थोड़ा टकराव हुआ हमारा कि उससे अलग हुए। जी। तब हम भगवान के प्रति हमने अपने, हमारे अशांति रहती थी हमारे दिल में, मन में अशांति रहती थी। अशांति रहती थी। तो हमने उसको पाने के लिए या उससे अशांति से छुटकारा पाने के लिए हम भगवान की शरण में आए थे। जी। शुरुआत हमारी ऐसी हुई। हनुमान जी के मंदिर में हम जाते थे, वहाँ का जो उनकी वो होती थी रज, वहाँ से बुलाते थे, हम खाते थे। उससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ, शांति हुई। इसके बाद हमने पढ़ाई शुरू करी और उसी की देन है कि हम बहुत सफल हुए फिर आगे चल के। और हम पढ़ाई भी करें और आज हम भजन भी कर रहे हैं, तो उनकी बहुत अच्छा, उनकी देन है। काम आप एक साथ कर रहे हैं। उनकी देन है, हमको उससे बहुत प्रेरणा मिली। जी। जब कोई आदमी किसी से संसार से प्रेम लगाता है और फिर जाके जब टकरार होती है तो उसका लगाव भगवान की तरफ होता है। ये मेरा निजी अनुभव है। जी।
आज हमको सब चीज़ मिली है, नौकरी भी उसकी कृपा से और भगवान का भजन भी करते हैं बराबर। तो देखो बहुत हमारा तो बहुत अनुभव है इस बारे में हमने अपने जीवन में। तो आप बता रहे थे कि जैसे ऑफिस में बता रहे थे कि वो वाली एक बार थोड़ा लीला बताइए हमारे भक्तों को। कौन सी? अच्छा वो वाली। हाँ। जब हनुमान जी के मंदिर में रात्रि में जी 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 जब भी हम जाते थे, मतलब उस कहानी का शुरुआत कहाँ से हुआ था, किस बात को लेके हुआ था? कुछ बात नहीं, हम हर बार मंगलवार में हम मंदिर सहसा ही जब वो तैयारी करते थे ना, तो हम सहसा मंदिर में जाते थे हर मंगलवार को, ऐसे नहीं जाते थे। अरे व्रत रखते हैं अभी भी? नहीं व्रत नहीं रखते थे हम। अच्छा मतलब जाते हम मंगलवार होता था तो हम बिल्कुल इतने पवित्र होके जाते थे उस समय कि बिल्कुल पूरे कपड़े बिल्कुल धो के एकदम शुद्ध होके, जैसे ही बाथरूम में से निकले कपड़े पहने और सीधे मंदिर। फिर कहीं अन्यत्र नहीं, कोई भी वस्त्र ऐसा नहीं रहता था कि कोई कल का हो या ऐसा शुद्ध, मतलब शुद्ध सात्विक होके जाते थे रात्रि में 9-10 बजे। और तब हमने भगवान से प्रार्थना करते थे बार बार सर्विस के लिए। और फिर अचानक ऐसा हुआ कि फिर एक बार रात्रि हमने भगवान जी को, हनुमान जी को, अब श्री रामचंद्र जी की सौगंध दिलाई। जी क्योंकि हम शास्त्रों के अनुसार हम चले कि अगर जब भगवान जी को रघुनाथ जी की कसम रखा दो तो जी खाली नहीं जा सकती। और एक माता पिता का आशीर्वाद। सभी भक्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर माता पिता हैं तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो, कोई उपलब्धि, जो भी उपलब्धि चाहिए हो, माता पिता के चरणों का चरणोदक अगर आप पी लेंगे तो आप ऐसा दुनिया का कोई काम ही ऐसा नहीं है जो पूरा ना हो। बिल्कुल मेरा निजी अनुभव है जी। और तो बहुत है। और तो हाँ। और हमारा दूसरा यही है कि हम एक, फिर हमने जीवन में देखो कई बातें घटनाएं होती ना ऐसी, तो ये भी रहा कि किसी से अधिक प्रेम करो जब संसार से, चाहे अपना भाई हो, माता पिता, कोई भी हो सकता है। आपका किसी से प्रेम हुआ था? हाँ हमारा प्रेम था, हमारे दोस्त थे, उससे टकरार हुआ, उससे हमें बहुत फायदा हुआ बहुत। उससे हमें कभी क्या सीखने को क्या मिला उनसे? सीखने को हमको ये मिला है कि कभी प्रेम करो और उसमें टकरार होना जरूरी है। टकरार से मनुष्य का भाग बदलता है। तुलसीदास जी का ही बदला। किसी से आप ज़्यादा जब प्रेम करेंगे तो जब उसमें जो बिछड़ेंगे आप, या वो कभी आपको ठुकराएगा, तो जो आपकी आसक्ति है जो उसमें, वो हटके प्रभु के चरणों में लगेगी। उसका बहुत फायदा होता है। हाँ। उसके बाद आपने मतलब सोचा नहीं कि शादी वगैरह करना छोड़ दिया? नहीं, तो फिर हमने फिर नहीं सोचा। अच्छा। हाँ यही है पूरी। और बताएं आप? और मैं आपको देखा था थोड़ा मतलब थोड़ा वैसे चल रहे थे, तो वो किस कारण हुआ था? बचपन से था? नहीं, ये तो हमारा बचपन से था। बचपन से। और भी अनुभव बताएंगे? जब पहली बार आए थे बरसाना, तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मतलब तो बरसाने की एक घटना और आपको सुनाएंगे। जी। जब हम बरसाना बीच में हमारा आना जाना बंद हुआ था, वो हम ऐसा हुआ था, कुछ विकार ऐसे हो जाते हैं अंदर, कुछ पाप ऐसे बन जाते हैं जिनके कारण हमारा बरसाना आना छूट गया था, बीच में हमारा छूट गया था। इसके बाद फिर एक बार क्या हुआ कि हम घर पे कोई नहीं था, शाम का टाइम था, 8-9 बजे तक सब लोग मंदिर गए थे शायद, सब लोग पूरे पर, कोई नहीं था, हम अकेले थे। तो एक बार पता नहीं हमारे ऐसे बैठे थे, तो एक बार बार हमें ऐसा लग रहा था कि कोई दिव्य शक्ति हमारे अंदर हमारी तरफ आ रही हो। उस समय बहुत ज़्यादा खिंचाव, एकदम ऐसा खिंचाव हुआ कि हमें ये लगा, हमें उस समय ये लगा था कि शायद कोई ऐसा नहीं कि कोई मूर्ति हमारे सामने प्रकट हो जाए। हमको ऐसा, फिर हमको बहुत वैसा हुआ, बहुत घबराहट, और हम जोर के ऐसे भगवान का नाम लेने लगे। बहुत हमको ऐसा लगा कि हाँ प्रकट ना हो जाए, और हमारे फिर अशुभ प्रभाव होने लगे। और फिर अगले दिन थोड़ा हमारा फिर उसी समय परिवार में थोड़ा घर ही में ऐसी बातचीत हो गई, थोड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा उसी संदर्भ में फिर बरसाना आए। हाँ, उसी से संदर्भ में जब बरसाना आए तो उसमें क्या हुआ, उसमें अनुभव हुआ था हमको। अच्छा, उसमें क्या हुआ, हम गीता लेके आए थे। जब घर से निकले तो हम गीता लेके आए थे। जब गीता लेके आए तो फिर हम एक जगह रुके। जब ऐसी बरसाना में पूरी रात हम कहीं नहीं सोए, ऐसे चौराहे पे रुके। हम चौराहे पे रुके, सुबह हुआ तो हमने सोचा,
हमको ऐसा आदत है कि बंद कमरे में थोड़ा आदत है कि हम वहाँ अपने थोड़ा आराम कर लें। फिर आपको शॉर्ट में बता रहा है सीधे हम क्या हुआ कि हम उस कमरे में जैसे हमने रूम लिया तो उस कमरे में से पता नहीं हमें ऐसा लगा कि नहीं भागो भागो यहाँ से भागो। अच्छा। इतनी पेड़ा हुई कि हम वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक पाए, वहाँ से भागना पड़ा। वहाँ से वापस आए जी। हाँ वापस आए और राधा रानी के मंदिर के दर्शन करने की इच्छा हुई। तो हम जैसे ही दर्शन के लिए सीढ़ियों पे गए तो वहाँ एक महात्मा जा रहे, बहुत वृद्ध 80 साल के, और उनके साथ कोई उनकी सेवादार रहे साथ में। तो वो उनसे वो शायद है 84 क्या होता है वो 84 नहीं वो अरे वो पढ़ रहे थे, कोई किताब पढ़ रहे थे। अच्छा। गोपी गीत या कोई सुना रहे थे, उनको सुनाते जा रहे थे, वीडियो बना रहे थे और उनको हाथ से ऐसे पकड़े थे बाबा को। तो पता नहीं हमें क्यों लगा कि इनके पीछे 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 चलो पीछे पीछे। हम उनके पीछे पीछे गए, वहाँ पटवन था तो उनके पीछे ही हम लौट के आ गए। उनसे हम बातचीत करने लगे, उनके हाथ पकड़ लिया हमने, वो वृद्ध थे तो थोड़े सहारे के लिए। तो उनसे जब सहारा लिया तो उनसे वो बैठ गए एक जगह, तो उनसे बात हुई जब हमारी, तब हमें लगा था कि हमें कोई शक्ति मिली थी उस समय। क्या बात हुई थी? उनसे जब बात हुई तो हम उनके चरणों में इस समय हमने प्रणाम किया और उनसे हमने जब उनका अनुभव जाना, उनसे बातचीत करी, तब हमें लग रहा था कि कोई दिव्य आत्मा साधारण नहीं था उस समय, ये बिल्कुल रियल है। तो हमने उनसे जब उनने हमसे कहा कि गीता के 10वें अध्याय में कोई 30वां श्लोक है, मान 5वां 6वां 7वां, बोले आप इसको पढ़ा करें। हमने कहा जी क्यों बात कही, और हम बोले गीता यहाँ तो है नहीं, तुम पढ़ा करें। हमने गीता हम लिए, देखो संयोग देखो हम गीता भी लेके आए थे, नहीं गीता हम कभी पढ़ते नहीं थे ना गीता कभी लेते थे। तो उसका हमारा जोर का अनुभव हुआ कि जब उनको हमने उपदेश दिया, उन्होंने हमको पढ़वाया बाकायदा, पूरा श्लोक हम उच्चारण नहीं कर पा रहे थे तो उच्चारण करवाया बाकायदा उसको। और फिर हमने उनसे कहा महात्मा जी एक हमारी इच्छा है कि आपके हमें चरणों तक पीना है। और जब हमने उनकी बात कही तो इतने व्याकुल हुए वो कि धरती पर लौट गए, इतने व्याकुल है, नहीं प्रभु ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हे राम, हे राधा 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 राधा, ये क्या नहीं प्रभु ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जब हमने कहा नहीं एक ही हमारी इच्छा है, तो उन्होंने बहुत, हमने जब आग्रह किया, जब हम बहुत रोए, उनके पैर में गिड़गिड़ाए, तो फिर उनके शिष्य था वो एक बोतल में हल्का सा पानी लिए था, चलता था थोड़ी, तो उसने चरणों तक, फिर हमारे विशेष आग्रह पे हम हट पकड़ गए, तब उन्होंने चरणों तक लिया पिया हमने। जी हमारा बहुत अच्छा अनुभव है। उसी दिन हमने राधा बाबा उसी समय हमने राधा बाबा के दर्शन करके गए थे, विनोद बाबा के हमने शाम के दर्शन किए। उस सुबह की ये घटना बोलते हैं ना कि भगवान से मिलने से पहले भगवान के भक्तों से मिलना पड़ता है। ये घटना ये ऐसी प्रत्यक्ष है जो बड़े बड़े साधु महात्माओं के साथ होता है। हम तो गृहस्थ आदमी हैं। जी हाँ जी तो ऐसा आप देखिए ब्रज में आ गए, मामूली चीज नहीं, आप और नहीं आपका बड़ा अच्छा सही, आपका स्वभाव बढ़िया है, आपका परिवार का स्वभाव बढ़िया है। नहीं सच बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा मिलके हमें आपसे लगा, सच बता रहे हैं। नहीं तो आते हैं सब जगह जाते हैं, लेकिन आपका और हमारे आप एक चीज़ और बता रहे थे ना ऑफिस में कि मैंने मतलब मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, तो मैंने भगवान से बोला कि अब मतलब लगेगा तो मैं मानूंगा, वो वाली। हाँ अच्छा वो बताते हैं। अच्छा तो उसका ऐसा था, हम पहले जब हमारा कुछ नहीं चलता था, हम बिल्कुल सिंपल थे, तो हमारा भगवान से ये लगता था, हम 10 साल हमको तैयारी करते करते हो गया, 10 साल तैयारी करते करते। हाँ कंटिन्यू। उसका पेपर भी तो आता है ना, हर साल का होता है, महीने का होता है। हाँ हम रेलवे की तैयारी करते थे, उसका पेपर होता था। तो हम जब बिल्कुल निराश हो गए कि अब कहीं बिल्कुल बात नहीं बने, हमारे साथ के रूम पार्टनर जो हमारे थे उनकी सबकी सर्विस लग गई थी। तो हम भगवान से हमने एक बार कहा कि हम आपको तभी मानेंगे जीवन में, जे हमारा निजन कि हमारा असंभव कार्य संभव कर दो। तो जे ऐसा हुआ था कि जैसे मरे हुए आदमी के अंदर प्राण फूंक दे कोई। हाँ जे ऐसा हुआ था, जे तो प्रत्यक्ष कला है। हमारी सर्विस 7 जन्म नहीं लगती, सच बता रहे हैं। आज ब्रज धाम में बैठे हमारी सर्विस जीवन में नहीं लगती, हम सारा 4th क्लास में भी नहीं होते कभी। लेकिन ऐसी कृपा हुई जी भगवान ने अपना विश्वास, हम कभी अब जीवन में कभी भगवान के प्रति अविश्वास पैदा नहीं करते कभी कि तुम हो या नहीं, अब हो या ना हो तुम, अब हम डिगने नहीं देते कभी। हमारे खुद के निजी ऐसे अनुभव कराए भगवान ने कि अब हमें शरीर रूप में नहीं देखे सिर्फ भगवान, और बकाया हमको अनुभव तो प्रैक्टिकल ऐसा हुआ जैसे हवा चलती है तो पता चलता है। हाँ
जी। बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ। तो उस समय क्या मतलब आप प्रार्थना किए कि हाँ, तो भगवान से हम यही, फिर हम मंदिर जाने लगे। उसी दौरान की बात है, हम मंदिर जाते थे हनुमान जी को हमने फिर अपनी सौगंध दिलाई। उसी दौरान हमने माता पिता के चरण से, उसी समय का टाइम है। कितने दिन बाद आपके नौकरी फिर ज्वाइनिंग लग गया था? ज्वाइनिंग फिर हम करते थे, नहीं हुई, नौकरी नहीं लगी काफ़ी समय तक। फिर एक बार फिर घटना घटी कि हमारे मंदिर में रामचरितमानस होता था। तो वहाँ हम रामचरितमानस पढ़ रहे थे, वो घर में अचानक थोड़ा विवाद हो गया। हम रामायण पे ही बैठे थे, पिताजी जब थे, पिताजी आए कि घर में ऐसी ऐसी लड़ाई हो गई। तो जब लड़ाई हुई तो थोड़ा ज़्यादा हो गई, तो हम लोग फिर उनके भैया के डर से थोड़ा शहर भाग आए, जबकि हम छोड़ के आ गए थे पढ़ाई, या हमारी सर्विस नहीं लगेगी, हम घर छोड़ के आ गए थे। फिर दोबारा ऐसी लीला हुई प्रभु की कि हम वहाँ जहाँ रहते थे, झांसी सामान नहीं आया था, हम लोग वैसे ही भाग आए थे। 6 महीने हो गए थे हमको घर आए के, नौकरी का बिल्कुल लास्ट चरण चल रहा था, वहाँ ओवरेज होने का। तो फिर हमारी लास्ट में ऐसी कृपा हुई कि वहाँ 6 महीने रुके और सीधी सर्विस लग गई। हाँ, सीधा पेपर आया, हमने जबरदस्ती दिया। जब सब लोग बोले, हमने कि होना ही नहीं, काहे को परेशान हो। तो ऐसा हुआ कि फिर उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ, आज हम बिल्कुल जॉब कर रहे हैं, कोई दिक्कत। और बहुत अच्छा आपने बताया, जैसे कि महाराज जी, मेरे मतलब प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि आप किसी से प्रेम करते थे, आपने मतलब आप क्या, वो तो देखिए, वो तो हमारे साथ, वो तो उम्र के साथ हम सबके साथ होता है। प्रभु घटना कराते हैं। जी बिल्कुल। ये घटना साधारण नहीं होती, ये किसी से प्रेम होना ये साधारण नहीं होती, ये भगवान कराता है जी। और उसका फिर दर्द भी महसूस कराते हैं। बहुत उसमें बहुत आनंद आता है, उसका तो हम बताते, उसमें ऐसा आनंद आता है। इस विषय पे मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हमारे जो भक्त लोग हैं वो भी सुनना चाहेंगे। उसमें तो भैया, उसमें तो ऐसा होता है, अभी की घटना बताएं। हमारे एक सिक्योरिटी ऑफिसर है, हमारे ऑफिसर, तो वो किसी से उनका प्रेम चलता था। तो फिर क्या हुआ, वो कभी फ़ोन ना उठाए, कभी ऐसा। तो फिर उनका इन चीज़ों से विरक्ति हो गई कि यार सब हटाओ, सिर्फ प्रभु से प्रेम करेंगे। बिल्कुल। तो उनका मन एकदम ऐसा हुआ कि बिल्कुल सब चीज़ छोड़ के फिर अचानक, और जबकि यहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ था, तो फिर इसके बाद वो यहाँ आ गए। यहाँ आए, आगरा उनका ट्रांसफ़र हुआ, अब वो कम से कम महीने भर हो गए, महीने भर यहाँ वृंदावन आना नहीं हुआ। तो अचानक उससे टकरार हुई, तो उसी दिन वृंदावन आ गए। हाँ, ये बहुत फायदा करता है। बोलते ना, जब कुछ नहीं दिखता तो सिर्फ भगवान दिखते हैं। देखो, हमने ऐसा देखा, तुलसीदास जी को देखा, सूरदास जी को देखा, और इनकी आपने चरितावली पढ़ी होगी। पढ़ा है, बिल्कुल हाँ, पढ़ा है। तो प्रेम ईश्वर ही कराता है, वो चाहे अपना भाई से हो या किसी दोस्त से हो, हाँ, या भी किसी और से। हाँ, जो शब्दों की मर्यादा हमारे रखते हुए, हाँ, वो आप सब समझ रहे, सब लोग समझ रहे, वही है कि प्रेम होना अनिवार्य है। प्रेम होता है उसकी कृपा से, और जितने लोग भी बरसाने के अंदर अगर होंगे, तो ज़्यादा हम बता रहे हैं कि प्रेम से टकरा के यहाँ आए होंगे। आप पूछ लेना, आप पूछना, कमेंट करने वाले हैं, चाहे गृहस्थ आदमी हो, चाहे विरक्त हो। ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 50% लोग परिवार से, पति से झगड़ा या ऐसे हुआ, बिल्कुल सही है, और उसने आकर के उसे भगवत प्राप्ति कराई है। मेरा निजी अनुभव है जी। बिल्कुल। बहुत अच्छा आपका, बहुत अच्छा अनुभव है आपका। और बताए नहीं, आपने देखिए, मतलब मेरा कहने का मतलब है, जितना लगाव हम किसी संसार में डीपली इसलिए नहीं बताना चाहते कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ऐसे हम तो नहीं, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, जितना हम संसार में लगाव रखते हैं, उतना भगवान से लगाव, और उतना भगवान से रखें, भगवान कभी विमुख नहीं होंगे, संसार के लोग विमुख हो जाएंगे। बस ये मतलब गारंटी है। और हमने उसमें एक हमारी सबसे बड़ी खासियत बताया आपको कि कभी हम कभी गलत नहीं गए, धोखा नहीं खाया। अगर हमने उसमें धोखा नहीं खाया, धोखा हमने कुछ पाया है। देखो, पहले टकरार होती थी, तो ऐसा हुआ कि हम जब शुरुआत में कैसा हुआ, शुरुआत में तो ऐसा हुआ कि हमारा जैसे प्रेम हुआ तो हम तो घर पे रहते थे, ग्रेजुएशन कर ली, सब कर लिया, घर पे रहते थे। तो फिर हमारी जब टकरार हुई, तो फिर उसमें क्या हुआ, हम वहाँ रह नहीं पाए, पड़ोसी का मामला था। तो उसमें जब नहीं रह पाए, तो सोचा चलो झांसी जाए, इसी बहाने अपने मन को बहलाने के लिए झांसी गए। तो वहाँ फिर तैयारी करी, फिर जाके हमें नौकरी के रूप में जे उपहार मिला, उसमें फिर नौकरी लगी, तो उसका हमको फायदा हुआ। फिर दूसरी आप सच्चे हैं, ऐसी बात नहीं, कोई बहुत लोग कम बताते हैं खुले। और फिर दूसरी बात, फिर हमको उसमें फिर दूसरी लाभ क्या मिला
कोई ऐसी पवित्र आत्मा थी जिससे हमारा थोड़ा प्रेम था जी कि फिर वही भगवान के अच्छे भक्त थे जी और फिर हमें भी भगत प्राप्त, फिर भगवान का ऐसा सानिध्य मिला, उनकी कृपा ऐसी मिली कि हम उनके द्वारा ही भजन लाइन में आए, तो हमको सब कुछ मिलेगा, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे ये लाइन कभी कभी आदमी को हमने ऐसा देखा है कि कभी कभी भविष्य चौपट होते हुए भी देखा है, बिल्कुल ये बिल्कुल लेकिन सभी भक्तों को हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसी घटना अगर जब होती है जीवन में तो सिर्फ ईश्वर की ही शरण में आए, ईश्वर की बस, और कोई रास्ता नहीं। उस वक्त या तो आदमी डिप्रेशन में चला जाए, आत्महत्या कर लेता, बहुत केस होते हैं ऐसे, जो मैं रियल बता रहा हूँ, या तो डिप्रेशन में जाके आदमी आत्महत्या कर लेता है या फिर और कुट पिटता है, तमाम प्रकार की बेइज्जतियाँ होती हैं। उससे अच्छा है कि ईश्वर की शरण पकड़ो और अच्छा करने की कोशिश करो। अगर कहीं टकरार हुई तो अच्छा ऊंचाई पे जाने की, अपने आप को गिराने की नहीं, अच्छा साबित करने की कोशिश। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार, आपका इतनी दूर से आए, झांसी से आए, और आज आपने श्री जी के दर्शन किए गए थे? हाँ, श्री जी के दर्शन करके आए। कैसा और लगा? सुबह बहुत अच्छा लगा। श्री जी के तो हमारी प्राण धन है। और सुबह मंगला आरती में जाएंगे हम। श्री जी के लिए क्या दो शब्द बोलना चाहेंगे? अरे श्री भाव थोड़ा प्रकट, देखो, भजन वगैरह कुछ? भजन वगैरह कुछ नहीं आता है, हाँ। हम तो सिर्फ राधा जी का नाम जप ही करते हैं जी वो अपने धुन में। जी तू राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। और प्रभु जी बताइए, और हम आपकी क्या सेवा करें? अरे नहीं, आपको तो हमारा दिल जीत लिया, हमारा हृदय जीत लिया आपने। नहीं फिर भी। और हम आपसे जुड़े रहेंगे जी हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। और हम आपसे अपेक्षा करेंगे जी कि हमें यहाँ के ब्रजवासियों के अगर कोई आए तो हमको मिलवाएं, हम उनका प्रेम देखना है। अच्छा, कैसे हैं जरूर, बस। जरूर, जरूर। और हमें आप भक्तों से मिलवाएं। बिल्कुल। हमारी मैंने आपसे मुलाकात का कारण था आपके वीडियो देख के हम इतने इंस्पायर हुए, उससे प्रभावित हुए आपके स्वभाव से। जब आप भक्तों से बातचीत करते ना, जैसे आप वीडियो बनाते और जब भक्तों से आप ऐसे मीठी मीठी बात करते तो ऐसे लगता है जैसे हमारे कृष्ण बोल रहे हो। अरे नहीं, सच बता रहे? नहीं ऐसा ही लगा। और वो उस आपकी भोलेपन ने ही हमको खींचा है यहाँ, सच बता रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। बहुत अच्छा लगा आपसे प्रभु जी। ऐसा लगा बहुत पिछले जन्म का आपसे कोई रिश्ता था। हाँ, हो सकता है ऐसा। हाँ, तो जाते जाते हमारे भक्तों को क्या बोलना चाहेंगे जो आप जैसे ही हैं, मतलब आप जैसे उम्र के लोग? हम यही बोलना चाह रहे हैं सभी भक्तों को कि भगवान की भक्ति जरूर करें, उसका रसस्वादन करें, हाँ, उसका जरूर करें। जब भी आप बहुत बड़े विषाद में हो, संकट में हो, विशेष जब कोई रास्ता ना मिल रहा हो जीवन का, और जब ऐसी नौबत आए कि हम कब आत्महत्या कर लें, तो एक बार वर्षा ना आके श्री राधा रानी को अपना दुख जरूर सुनाएं। आपको उस दुख से निश्चित ही निवृत्ति मिलेगी, हमारा ऐसा मानना है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद प्रभु जी। और आपसे भक्त लोगों ने देखा कि प्रभु झांसी से आए और इतना अच्छा अपना अनुभव आपसे भक्तों के बीच शेयर किया। तो आपसे भक्त लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग झांसी से देख रहे हैं वो लोग कमेंट करें, राधे राधे बोलें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सीधाम बरसाना से मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को सीधाम बरसाना से राधे 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 राधे। हरे कृष्ण।